मनम पढ़ाई में लागे ना। हेलो हेलो बस बस बहुत हुआ हेलो हेलो। तो आप लोग देख लिए और सुना भी। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनाट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पर लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे वापस बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। तो आप लोग देख लिए और सुना भी किस तरह से हालात होता है। तो आइए आज हम आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बना रहिए वीडियो के लास्ट तक और कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। अगर 2025 मैट्रिक में अच्छा नंबर प्राप्त करना है तब, और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़ने वाला ये सब्जेक्ट है। तो आइए इस वीडियो में मैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप सब स्क्रीन पर दिया हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन कि दीर्घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 और a के मान मतलब कि a के बराबर नहीं है 0, तो 0 के तो मूल क्या होगा। तो आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, बताइए कमेंट में बताइए इसमें से कौन होगा। तो आप सब देख सकते हैं कि दीर्घात समीकरण के जो मूल होगा और उसका जो सूत्र होता है वह माइनस बी और फिर प्लस माइनस दे करके और रूट में ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाटा में इसका होता है 2a। तो इस प्रकार से जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे इस प्रकार से। तो हमारा इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस रूट 13 के शून्यक है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, इस प्रकार से है x स्क्वायर माइनस 13। तो इसको हम लोग 2 विधि से बना सकते हैं। पहला विधि कि आप जानते होंगे इस फार्मूला पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर इसको हम बना सकते हैं, ये है हमारा सूत्र। दूसरा बात ये हमारा सूत्र है, इस पर सूत्र में होगा क्या कि a प्लस b माइनस में a इंटू माइनस बी बनाएंगे हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। दूसरा बात कि ट्रिक से यदि ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है, कम समय लेना है, तो इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से 13 है और उधर प्लस में कर देंगे। जब स्क्वायर हटता है यहाँ तो क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, प्लस माइनस लगा करके रूट चढ़ जाएगा। तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस प्रकार से जो दिख रहा होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए इसमें कौन दिख रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम देखते हैं रूट में ही यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 किस प्रकार से है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार से है। एल्गोरिथम यानी कह रहा है कि यदि यूक्लिड एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43 और q बराबर 31 तथा r बराबर यानी कि दिया है 32, तो a का मान होगा। तो a के मान आप लोग जानते हैं यहाँ पर दिया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बोले तो इनका पूरा नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे एक्सरसाइज 1.1 में ही पढ़े होंगे, जो कि a बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। यानी इसी पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इन्होंने एक गणितज्ञ थे जो अपने ही नाम पर ये फार्मूला को प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि a जो होता है भाज्य होता है और b भाजक और q जो होता है भागफल होता है और r जो होता है शेषफल होता है, जो इस प्रकार से होता है ये हो जाएगा और बाटा में r इन्होंने बताया, यही नियम है। और इसी पर इसमें वैल्यू दे दिया है कि b के मान कितना है 43 और आपका q के मान 31 इक्वल टू r के मान दे दिया है 32। तो अब आप क्या करिए कि इसको गुना करिए और इसको ऐड कर दीजिएगा, तो हमारा प्राप्त कितना होगा, टोटली हमारा मिल जाएगा 1365, यानी हमारा प्राप्त हो जाएगा टोटल 1365, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो बताइए आप सब 4 नंबर में ऑप्शन कौन सा होगा। कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा हम देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सम पूछ रहा है। सम के मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, जो 2 से विभाज्य हो जाए।
तो जो 2 से विभाज्य हो जाता है उसी को हम सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2q प्लस में 1 हो जाएगा, उसके बाद 2q प्लस में 3 हो गया, यहाँ पर देखते हैं 2q प्लस में क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि ये तीनों संख्या क्या है, ये एक जैसा दिख रही है, एक जैसा है, और ये क्या है डिफरेंट है। तो इसलिए हमारा ये देख रहे हैं कि 2 जो दिख रहा है ये सम संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बी होगा। अब हम देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप लोग बना रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो pq यानी कि p के पावर का है क्यूब है 3q और p स्क्वायर q का मौसा होगा। तो मौसा के लिए आप जानते हैं मतलब कि महत्तम समापर्तक, और लसा के मतलब लघुत्तम समापर्तक। तो आप जानते हैं कि महत्तम समापर्तक क्या होता है, महत्तम समापर्तक कम होता है और लघुत्तम समापर्तक क्या होता है, अधिक होता है। इसको समझने के लिए एक लॉजिक है कि अधिक के लिए हम गुना करते हैं और कम के लिए भाग करते हैं। तो वही पर डिपेंड करता है कि मौसा जो होता है महत्तम समापर्तक कम होता है और लघुत्तम समापर्तक अधिक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पावर क्यू है या p के क्यूब है और q है और p के 2 है या q है। तो इसलिए मौसा पूछा है, तो मौसा के लिए हम क्या देखेंगे कि जो कम है, तो कम क्या है p स्क्वायर के पावर क्या है, p स्क्वायर और क्या है q है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि ये इसके पावर ज़्यादा है, इसके पावर ज़्यादा है और इसके पावर ज़्यादा है। तो इसलिए आप जब किसी भी संख्या के महत्तम समापर्तक बनाए होंगे एक्सरसाइज 1.2 में, तो उसमें देखे होंगे महत्तम समापर्तक जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बना रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। कह रहा है कि महत्तम समापर्तक PQ इंटू लघुत्तम समापर्तक PQ बराबर है, यानी कि बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का योग का गुणनफल आप ज्ञात किए होंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे कि HCF इंटू LCM, और फिर बाटा में क्या पढ़े होंगे, HCF दिया होगा। इसको आपको लोग पढ़े होंगे, हमको मालूम है कि आपको मालूम होगा। तो ये है, देख सकते हैं। अब इसी में आप इसमें PQ कर दीजिएगा, यहाँ पर PQ, और फिर इसमें बाटा में क्या रहेगा HCF, यानी कि HCF का फिर मान रख दीजिए P और Q। तो PQ रख दिए, तो आप PQ से PQ किसी को कटा दीजिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, P और Q, यानी कि PQ प्राप्त हो रहा है। तो देखिएगा PQ के बराबर इसमें कौन दिख रहा है, PQ के बराबर क्या दिख रहा है। अगर आप इसमें से एक Q इधर काट देते हैं, इसमें से एक P को इधर काटते हैं, तो हमारा मान क्या प्राप्त होता है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, P और Q, यानी कि P इंटू Q प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी पर आधारित ये प्रश्न है, जैसे कि देख सकते हैं। तो महत्तम समापर्तक इंटू लघुत्तम समापर्तक का जो बराबर पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत माइंडियल है, आप लोग इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से। कह रहा है कि यदि एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर में a बराबर 72, q के मान 8 तथा r बराबर 0, तो b का मान होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है, नीचे वाला तो r होता है, जानता ही है। तो इसी पर सेट कर दीजिए इस सवाल को, इसी पर सेट कर सकते हैं कि a के मान क्या दे दिया है 72 और q के मान क्या दे दिया है 8। देखिए यहाँ पर a के मान 72 हो गया, q के मान 8 हो गया, और r के मान कितना 0, मान लीजिए 0। तो हमारा कितना से भाग देंगे, इसमें कितना से भाग देंगे कि 72 कट जा रहा है, तो 9 से। कितना से भाग देंगे कि 8 मर्त में, तो 9 8 है 72, यानी कि हमारा 9 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगर ये समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा यस और नो करके। तो देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो फिर विषम के बात आ गया, और इससे पिछले मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें देखेंगे कि उसमें पूछा था कि सम पूर्णांक, इसमें पूछ दिया है विषम पूर्णांक। तो फिर हम लोग उसी प्रकार से देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है और ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये तीनों जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, सम। देख रहे हैं कि इसमें सम पूर्णांक है, सबको ऐड करते हैं तब क्या हो जा रहा है, ये सम हो जा रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे। लेकिन इसको जब हमको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9Q हो जाएगा, इसलिए यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8Q + 1। समझने के लिए ये एक प्रकार का लॉजिक है। ठीक, अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत रोमांचक है ये क्वेश्चन। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइएगा कि किस प्रकार से है, अगर आप 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तब। ठीक, अगर अच्छा नंबर चाहते हैं कि अच्छा नंबर प्राप्त करना है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के बीच इससे अच्छा क्वेश्चन और इससे अच्छा लेवल पर क्वेश्चन को सेट करके आप लोगों के बीच में देंगे। ठीक, तो इसलिए हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि 2 धन पूर्णांक, एक हो जाता है a और दूसरा b के लिए, मसा दे दिया है a b, उसके बाद इंटू में लसा, और फिर कह रहा है कि बराबर है, बाटा में आप देख सकते हैं ये भी दिया है। तो आप जानते हैं कि सूत्र HCF का, मानते हैं HCF इंटू LCM, या तो कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF,
और बाटा में फिर क्या हो जाता है, HCF ही हो जाता है हमारा। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि A इंटू बी, यहाँ देख सकते हैं इंटू बी, यानी कि ये हो गया हमारा लॉस। और फिर क्या दिया है, A इंटू बी यही दिया है। और फिर बाटा में यदि हम A इंटू बी को ही हम लगा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसमें से किसी को कॉमन कर देंगे या काट देंगे तो बराबर में हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है और किस टाइप से है ये। तो देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइए क्या होगा अगर आप 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो अब। और 2025 के एग्जाम में आप लोग कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और अच्छा से अच्छा कुछ करें। तो चलिए देखते हैं, अभाज्य पूछ रहा है 156 का अभाज्य। आप लोग एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड के विधि से, तो देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ कर रहे हैं कि 2 का घातांक पूछ रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 से ही पूछ रहा है तो 2 से ही करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ पर 13 3 39। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 2 कितने बार प्राप्त हुआ है, 2 बार। 2 कितने बार प्राप्त हुआ है, 2 बार। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर आप 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 10th क्लास का तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ 192 का क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में इसका घातांक कितना होगा, घातांक इसका घातांक कितना हो रहा है। जरूर कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा हमें। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं नया वीडियो आप सबको बीच में लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।